हे वेलकम गाइस टू कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज का जो एक टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। जो आज आप हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज इन पोस्टमैन, और उसके साथ साथ हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे जिसको कहते हैं पोस्टमैन, और जिसको आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एपीआई टेस्टिंग करते कैसे हैं रियल में यूजिंग अ टूल, राइट। सो पिछली वीडियो में हमने एक आर्किटेक्चर देखा था, ये वाला, राइट। आप लोगों ने ये आर्किटेक्चर देखा होगा जहाँ पे हम ये एपीआई पे काम करते हैं। अच्छा, ये जो एपीआई है ये जब बन गई, अब जो सारी टेस्टिंग है इसमें तो हम करेंगे ही करेंगे एक लेवल पे, पर जो अगर इस पे हमने जो आपने इनपुट दिया, मतलब जो आपने इनपुट दिया और जो उसका रेस्पॉन्स आया, अगर वो एपीआई से हम चेक कर ले तो ऑलमोस्ट टेस्टिंग हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब एपीआई को जब हम टेस्ट करते हैं इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, राइट। उन कंसेप्ट को मैं बात करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, राइट, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जिसमें जो बेसिक तीन चीज होती है वो होती है यूआरआई, यूआरएल एंड यूआरएन। ठीक है, पहले समझो यूआरआई क्या होता है। यूआरआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मतलब कि जो जैसे आप ये लिखते हो ना, जैसे मैं बोलूँ ये www.google.com, ये एग्जांपल लो ना। तो जब www.google.com में लिखूंगा, ये मेरा क्या होगा, यूआरआई होगा। क्या होगा, यूआरआई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूआरआई। अच्छा, ई एच टी टी पी एस क्या होता है, ये एक होता है प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटोकॉल। एच टी टी पी होता है और एक एच टी टी पी एस होता है। एस क्यों लगाते हैं, सिक्योर के लिए। सिक्योर मतलब हमारा डेटा इनक्रिप्ट होके जा रहा है, राइट। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जो पार्ट होता है आपके यूआरआई का। ठीक है, एक होता है यूआरएल। ये हर जगह आप मोस्टली जब टेस्टिंग करोगे या कंपनी में काम करोगे आपको यूआरएल एल ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूआरआई दैट प्रोवाइड द मीन टू लोकेट द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। हम इसके पास एक रिसोर्स और अटैच कर देते हैं, जैसे कौन से पेज पे जाना है हमें, राइट। www.google.com/, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं मैप, तो मुझे मैप पे जाना है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लोकेट करना है, राइट। तो ये हो गया एक यूआरएल। ठीक है, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। अगर उसके साथ यूआरआई के साथ हम वो डायरेक्ट एक वो लगा दे, क्या कहते हैं, कोई डायरेक्ट नेम लगा दें या कुछ, सपोज दैट आप क्लास में पढ़ते रोल नंबर लगा दे, ये मोस्टली यूज नहीं होता क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सर्च आता है, तो वो हमें नहीं चाहिए होता। तो कंपोनेंट ऑफ यूआरएल मतलब यूआरएल बनता कैसे है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक पूरा यूआरएल कहलाता है, राइट। अब जब ये पूरा यूआरएल कहलाता है, इसको मैं कॉपी करके बताता हूँ। ये जो पार्ट होता है हमारा एच टी टी पी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं इसको, होस्ट। आप याद रखने का, जो हमें डिफाइन करता है हम कौन से सिस्टम पे, हमें जो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद 8080 है जो ये पोर्ट है, राइट। ये आपको मोस्टली दिखता नहीं है पर ये होता है। ठीक है, अब पाथ, कौन से पाथ पे जाना है, जैसे हमने पेज लगाया, ये हो गया पाथ। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब आप क्या देख रहे हैं। सपोज दैट आप अमेजोन पे गए, ये हुआ www.amazon.com, यहाँ पे पाथ आया सपोज दैट क्लोथ। क्लोथ के अंदर आप देख रहे हैं शर्ट, तो रिसोर्स आईडी यहाँ पे हो जाएगा शर्ट। ठीक है, जब हम शर्ट को सर्च करेंगे तो वो एक क्वेरी कहलाएगी, राइट। सो ये इनसे मिलके बनता है एक यूआरएल। आई होप आपको यूआरएल का मतलब समझ में आया होगा। ये हुआ हमारा प्रोटोकॉल, राइट गाइस। आप इसको देखना, किसको बोलेंगे हम, प्रोटोकॉल। दूसरा होगा हमारा होस्ट, ये www.example.com होस्ट होगा। 808 मेरा, सॉरी, 8080 मेरा पोर्ट कहलाएगा। उसके बाद मेरा पाथ होगा, उसके बाद मेरी रिसोर्स आईडी होगी। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे कि इस वेबसाइट पे चलते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये जो हो गया रिसोर्स, प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा हो गया पाथ। और कॉटन के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो मैं कॉटन को क्या बोलूंगा, मेरी क्वेरी हो गई, और एच टी टी पी एस मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। आप समझ गए यहाँ पे, ये हुआ मेरा प्रोटोकॉल, ये हुआ मेरा आपका क्या कहते हैं, होस्ट, जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद ये हो गया हमारा, ये क्या कहते हैं, ये जो हम सेकंड लाइन पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ाते पढ़ते मैं ही भूल जाता हूँ कई बार, सॉरी, पाथ। उसके बाद जो होता है हमारा
आपका क्लास में वो क्वेरी कोटन, ठीक है। सो ये एक यूआरएल को डिफाइन करता है। अब यूआरएल तो डिफाइंड हो गया, आपको यूआरएल समझ में आ गया, राइट, क्योंकि आपको जब भी मिलेगा एक एपीआई टेस्ट करने के लिए एक डेवलपर आपको यूआरएल देगा, वो आपको डायरेक्टली चैट में भी दे देगा और एक टूल होता है शेयर, उसके थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज क्लियर हो गई। अब चलो इस मेथड से भी आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पहले। एक देखो, वो भी हम पोस्टमैन से एपीआई टेस्टिंग करेंगे, पर रियल लाइफ में जो एपीआई दिखती है, सपोज दैट मैं आपको क्लियर करता हूँ, दिखाता हूँ कि मतलब आप एपीआई में टेस्ट क्या करते हो, ठीक है। सपोज दैट कि वेबसाइट है एचपी सिंह, मैं नहीं जानता और उनकी वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको, लो, ठीक है। अगर ये खुल गया, ठीक है, आप इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब में जाइएगा, नेटवर्क टैग पे जाने पे इसको अपने यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब सपोज दैट मैं जाता हूँ इस कॉटन ब्लेंड में, ठीक है। जब मैं इस कॉटन ब्लेंड पे गया तो मेरे पे एक यहाँ पे सपोज दैट मैं इस एपीआई की बात करता हूँ, राइट। सो इस एपीआई पे एक मुझे मिला गेट, ये एक मान लो एपीआई है, गेट मान लो ये है ही एपीआई। तो देखो ये एपीआई का हो गया यूआरएल, ये वाला जो कहलाएगा ये वो यूआरएल। अच्छा, इसमें मेथड कौन सा है, गेट। गेट मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या करता है। अच्छा, ये क्या दे रहा है मुझे, रिस्पॉन्स, क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ये एक कोड के फॉर्म में देता है, ठीक है। और एक इधर देगा रिस्पॉन्स, जब भी रिस्पॉन्स नल आ रहा है, मैं और कोई देखता हूँ एपीआई जो मुझे दे रही हो, सपोज दैट। अच्छा, ये पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है, जब हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं, लाइक मैं डायग्राम पे पेलोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पेलोड और ये रेस्पॉन्स, ठीक है, याद रखना। जब हम पेलोड, जब यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, अब ये यहाँ से कुछ डेटा लेके जा रहा होगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि मैं फ्लिपकार्ट पे एक सर्च लगाया कि मुझे डेटा चाहिए 30% का, तो वो 30 इस पे कैरी करके लेके जा रहा होगा, राइट, इस रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे डेटाबेस में। तो इसको हम पेलोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पेलोड। क्या बोलेंगे इसको हम, पेलोड, पेलोड, ठीक है, जो ये लेके जा रहा है। पर जो ये रेस्पॉन्स लाएगा इसको भी हम बोलेंगे पेलोड। क्या बोलेंगे, जो रेस्पॉन्स लेके आएगा मेरा एपीआई से, जो लेके गया क्वेरी के फॉर्म में डेटाबेस में, अब डेटाबेस से भी तो रेस्पॉन्स आएगा ना मुझे 30% के कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, पेलोड। क्या कहलाएगा, पेलोड, ठीक है। अब जब मुझे पूरा सक्सेसफुली, जैसे आपने देखा कि अगर मेरी सब चीज़ सही से चल गई तो मुझे वो एक वो देता है, क्या कहते हैं, एक कोड देता है कि भाई सब चीज़ चल गया, उसके लिए हम कोड दिए ना 200, मतलब ओके, इनने सही हमें रिजल्ट दिया है। तो यही हम एपीआई में टेस्ट करेंगे। ये मैंने आपको एक रियल एग्जांपल भी दिखाया है, ठीक है। आई होप आपको पेलोड का मतलब समझ में आएगा, रेस्पॉन्स का मतलब समझ। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक चीज़ और आती है, टाइमिंग, वो कितना टाइम ले रही है, राइट। एपीआई मुझे रिस्पॉन्स करने में, जब एपीआई से वो ये सब आप जैसे हम यहाँ पे टेस्ट करें, वो डायरेक्ट हमें ये सब चीज़ें पोस्टमैन पे मिल जाएगी। आप एक पेलोड दोगे, एक डेटा दोगे, और एक वो डेटा आपको रिटर्न करेगा, राइट। वो हम पोस्टमैन में भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये टाइम भी दिखाएगा यहाँ पे कि कितने टाइम में इनने रिस्पॉन्स करा और ये सब, तो ये आपका डायरेक्ट पोस्टमैन में आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट, मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप पेलोड का मतलब समझ गए, ठीक है। तो अभी मैं क्या समझा रहा था, पेलोड आप समझ गए, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने मेथड्स पे। अब हमारे पे चार मेथड होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट एंड पैच। कौन कौन से मेथड होते हैं, गेट, पुट, एक एक बार में बात करता हूँ। गेट मतलब जैसे अभी मैंने देखा था ना, आपको यूआई पे भी दिखाया था, वो डेटा लेके आए, रिट्रीव डेटा फ्रॉम सर्वर। जो सर्वर से डेटा लाएगा, लाने के लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करेंगे, गेट रिक्वेस्ट। क्या यूज करेंगे, गेट रिक्वेस्ट, या गेट मेथड आप उसको बोलते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए आपको यूजर प्रोफाइल फेच करनी है, तो ये पुट मतलब आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, एक शर्ट का प्राइस पहले 200 रुपये था, अब आपको उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो आप उसको 20 रुपये करना चाहते हो, सो वहाँ पे हम पुट रिक्वेस्ट, उसमें डेटा भेजेंगे हम एज अ फॉर्म ऑफ पेलोड, और वो उसको अपडेट करेगा। तो अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स और क्रिएट अ न्यू वन इफ डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये भी होता है पुट में कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर नहीं करता तो वहाँ पे बना देगा, ठीक है। सो ये काम होता है पुट रिक्वेस्ट का। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा क्रिएट करना, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना, कि भाई मैं एक न्यू शर्ट बना रहा हूँ। सपोज दैट अभी तक मेरे पे स्मॉल और लार्ज थे, पर अब मैं एक्सेल भी डाल रहा हूँ,
तो पोस्ट किस लिए होगा, डेटा क्रिएट करने के लिए, सबमिट डेटा टू सर्वर टू क्रिएट न्यू रिसोर्स। ठीक है। डिलीट मतलब जैसा आपको पता है, डिलीट अगर मुझे शर्ट वहां से डिलीट करनी है तो रिमूव अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। पैच मतलब पार्शियली डिलीट करना, जैसे कि अगर यूजर का नाम है, कास्ट है, एज है, या हाइट है, या वेट है। सपोज आपने वेट गलत डाल दिया, पर आप एक हर चीज चेंज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक स्पेसिफिक वेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप पैच मेथड यूज करेंगे। ये वन बाय वन मैं रियल लाइफ में दिखाऊंगा कैसे होता है। गेट का तो मैंने आपको दिखाया, पर पोस्टमैन के थ्रू भी मैं ये आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। अब मैं चलता हूं अपनी मेन कंसेप्ट पे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सोप और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब रेस्ट यूज होता है, सोप यूज नहीं होता है। सो पहले मैं बात करता हूँ इसकी, रेस्ट की। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस रेदर देन प्रोटोकॉल। इसमें गाइडलाइंस होती है, प्रोटोकॉल नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक है। आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता है, ठीक है, आपको फॉर गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद रूल कोई सेट नहीं है। किस पे काम करता है ये ट्रांसपोर्ट, डेटा इधर से उधर कहाँ से लेता है, एचटीटीपी पे। किस पे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पे। ठीक है। फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं डेटा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल कैसे डेटा भेजा जाता है। मोस्टली हम जेसन में काम करेंगे, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। जो डेटा हम भेजेंगे जेसन के फॉर्मेट में जाएगा, और जेसन के फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सिक्योरिटी हमें मिलती है ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। सिंपलिसिटी होती है, बहुत हल्की एपीआईज होती हैं, दिखने में भी अच्छी लगती हैं, आप काम करोगे। स्टेटलेस ऑपरेशन होते हैं इसमें, और एरर हैंडलिंग स्टेटस कोड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर सक्सेस हुआ तो 200 दिया, अगर फेल होगा तो 400 देगा। ऐसे अलग अलग स्टेटस कोड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अगली वीडियो में आने वाले में हम जानेंगे। ठीक है। अब आता है सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पहले यूज होता था, ये एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है, और इस पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल और स्टैंडर्ड होते हैं इनको बनाने के। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, एचटीटीपी पे, बट अलग एसएमटीपी या फाइल बेस भी होते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ जैसे इसमें अलग अलग जो मेजर डिफरेंस होता है रेस्ट में, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हो आप, पर इसमें एक सिंपल एक्सएमएल ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस है, आप देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट करें। यूआरआई, यूआरएल एंड यूआरएन में आपको फ़र्क समझ में आया होगा, राइट। ये आपका यूआरएल होता है, मैं अगेन बताता हूँ, ये जो होता है हमारा प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। HTTPS ये हमारा प्रोटोकॉल है। www.amazon.com, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ होस्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, होस्ट। ये जो होता है आगे, ये पाथ होता है, राइट। सो जैसे कि मैंने वेबसाइट में भी बताया था, राइट, ये वाला। तो अगर इसको आप खोलोगे, ये मेरा हो गया प्रोटोकॉल। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पाथ हो गया, और ये मेरा आगे क्वेरी हो गई। ये तो मेरी क्वेरी हो गई। ठीक है। ये मेरा होस्ट हो गया। ठीक। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी होगी। अच्छा, मैं पोस्टमैन भी इसी वीडियो में इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। हम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है, पर मैं आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सो आप भी ये इंस्टॉल करके रखिएगा। सो आगे पोस्टमैन डाउनलोड आपको लिखना है। ठीक है। सो ये मेरे विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा मेरा। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं, फिर से हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए डन हो गया, और हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं, इसी फाइल को इंस्टॉल करा लेते हैं। थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम गाइस, पर आई होप अभी तक आपको जितना पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और ये पोस्टमैन की प्रोसेसिंग चल रही है, देखते हैं एक बार ये कितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। 1 मिनट दे आप मुझे। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इस पे वर्क स्पेस क्रिएट होता है। वर्क स्पेस मतलब आप कहाँ काम करते हैं, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज। अब जैसे आप अपना एक शेल्फ होती है, वहाँ पे बुकें रखते हैं ना, कि ये बुक मेरी यहाँ रखी है, यहाँ रखी है। तो आपको पोस्टमैन ये डाउनलोड करना है, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट एक करके आएगा, आप यहाँ से अकाउंट बना लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके काम को सेव करने के लिए।
सो मैं गूगल से साइन ऑफ करता हूँ पोर्ट चाय टेस्टिंग पे, कंटिन्यू करते हैं इस पे। ओपन करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन होकर मेरा पोस्टमैन आ जाएगा। Allow करते हैं postman को, name, code, चाय टेस्टिंग, it's my role now, स्टूडेंट। ये आप कुछ डिटेल यहाँ पे अपनी प्रोवाइड कर दें और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा आपको यहाँ पे एक वर्क स्पेस मिलता है। राइट, आप अपने वर्क स्पेस को नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ कोड चाय एंड टेस्टिंग। राइट, सो ये वर्क स्पेस मतलब आपके घर में एक चीज़ है, हम इसमें लेटर ऑन एपीआईज अपनी इधर ही ऐड करते जाएंगे, टेस्टिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएंगे अपने वर्क स्पेस को मैनेज करने के लिए, कौन उस पर एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अभी मैं ओनली मी पे रखता हूँ, और यहाँ से आप करेंगे तो आपको अपनी वर्क स्पेस की इन्फो मिल जाएगी। राइट, सो ये आप इतना पोस्टमैन इंस्टॉल करके रखें, बाकी हम टेस्टिंग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइस।